ऊपर इमामा से सजाया जाएगा। इनसे मोहब्बत करें और इनको हकारत की नजर से नहीं बल्कि मोहब्बत की नजर से देखें। मोहम्मद फरहान रजा इब्ने मोहम्मद अशरफ अली, मकाम अधियान, जिला मोहतरी नेपाल। ये इन्होंने कुरान को मुकम्मल किया है और अब्दुल रज़ाक इब्ने इजहारुल हक, मकाम मोती गिर परसा, जिला मोहतरी नेपाल। इन्होंने भी 30 पारे कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। मोहम्मद इमरान रजा इब्ने रहमत अली, मकाम मोती गिर परसा, जिला मोहतरी नेपाल। इन्होंने भी 30 पारे कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। मोहम्मद सकलैन इब्ने मोहम्मद शमीम कादरी, मकाम बरदाहा, जिला मोहतरी नेपाल। इन्होंने भी कुरान को मुकम्मल किया है। अब वो मंजर, वो घड़ी आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। माशाअल्लाह अब इनके सरों पे दस्तार बांधी जा रही है। एक मर्तबा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पुरसुकून माहौल इख्तियार करें। अब मोहम्मद फरहान रजा इब्ने मोहम्मद अशरफ अली, मकाम अधियान, जिला मोहतरी नेपाल। जो आप देख रहे हैं ये छोटे बच्चे हैं, कम उम्र में इन्होंने कुरान को मुकम्मल किया है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए माशाअल्लाह। और आप भी अपने औलाद को, अपने बेटे को डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, सबसे पहले हाफिज़ कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। और दूसरे नंबर पर अब्दुल रज़ाक इब्ने इजहारुल हक, मकाम मोती गिर परसा। आप भी खड़े हो जाएं ताकि आपके सर पे दस्तार बांधी जाए। वाला गोलका वाला माशाअल्लाह। अब तीसरे नंबर पर मोहम्मद इमरान रजा इब्ने रहमत अली, मकाम मोती गिर परसा, जिला मोहतरी नेपाल। माशाअल्लाह देखें आप रात अपने माथे की निगाहों से देखें। उस कुरान को उन्होंने सीने में बसाया है कि अगर उसकी एक आयत भी किसी मरीज पर पढ़ दिया जाए तो वो मरीज शिफायाब हो जाता है। कुरान पढ़ना भी सवाब है, कुरान को देखना भी सवाब है, कुरान को चूमना भी सवाब है और कुरान को अपने सीने में महफूज करना भी सवाब का काम है। ये सदक़े जारिया है, क्योंकि आज कुरान को मिटाने चले हैं, कुरान को हर मिटाने चले हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप तो कुरान को मिटा तो देंगे, मगर जो आज हुफ़ाज़े किराम अपने सीने में कुरान के 30 पारे को महफूज किया है, उस कुरान को आप दिल से कैसे निकाल सकते हैं? उस कुरान को आप दिल से कैसे निकाल सकते हैं? है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माशाअल्लाह। और चौथे नंबर पर मोहम्मद सकलैन इब्ने मोहम्मद शमीम कादरी, मकाम बरदाहा, जिला मोहतरी नेपाल। इन्होंने भी कुरान के 30 पारे को अपने सीने में सजा रखा है। मौला ताला इन हुफ़ाज़े किराम के सदक़े में हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत हो जाए, हम गुनाहगारों की बख्शिश हो जाए, हम गुनाहगारों की नजात हो जाए और कुरान को सीने से लगाने की तौफीक हम सारे मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। इखलाक़ मुरब्बत का उन्वान नहीं पढ़ते। आज हम लोगों का हाल हो चुका है कि आज दुनिया की किताबें तो पढ़ते हैं मगर कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती। किसी शायर ने उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देते हुए कहीं लिखा है कि इखलाक़ मुरब्बत का उन्वान नहीं पढ़ते। सरकार
प्यारे मुस्तफा का फरमान नहीं पढ़ते, तुम कैसे मुसलमान हो? सुबह सवेरे उठकर अखबार तो पढ़ लेते हो, कुरान नहीं पढ़ते। अखबार तो पढ़ लेते हो, कुरान नहीं पढ़ते। अब ये हिफ्ज का सिलसिला खत्म हुआ है। अब दर्जे क़िरात की दस्तारबंदी होने वाली है। उनमें कुछ बच्चे हैं जिनका नाम लिस्ट में लिखा गया है। पहले नंबर पर मोहम्मद कमर रजा इब्ने अब्दुल हमीद, मकाम मोतीगिर परसा, जिला मोहतरी, नेपाल। माशाअल्लाह इन्होंने क़िरात मुकम्मल किया है। क़िरात उस चीज को कहते हैं तो उसके बगैर कुरान पढ़ना बिल्कुल गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। इसलिए आज आम तौर पे छोटे छोटे मकतबों में, मदरसों में बगैर क़िरात के, बगैर तजवीद के कुरान पढ़ाए जाते हैं। इन्होंने कुरान को पढ़ने का तरीका सीखा है, कुरान पढ़ने का ढंग सीखा है और मखारिज के साथ, तजवीद के साथ कुरान को मुकम्मल पढ़ के इन्होंने आज दस्तारबंदी ले रहे हैं। तो मोहम्मद कमर रजा इब्ने अब्दुल हमीद साहब मकाम मोतीगिर परसा, जिला मोहतरी, नेपाल। दूसरे नंबर पर मोहम्मद सफदर अली इब्ने नूरुल हक, मकाम मोतीगिर परसा, जिला मोहतरी, नेपाल। मोहम्मद सफदर साहब हैं। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद बकाउल्लाह इब्ने मोहम्मद अलाउद्दीन साहब, मकाम मोतीगिर परसा, जिला मोहतरी, नेपाल। चौथे नंबर पर मोहम्मद निजामुद्दीन इब्ने मोहम्मद शरीफुद्दीन, मकाम बलवा, जिला मोहतरी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अब वो आलिम दीन जिन्होंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करके और अल जामिया हनफिया गौसिया कौम के हवाले 5 आलिम दीन को तैयार किए हैं। माशाअल्लाह अल जामिया हनफिया से 5 आलिम दीन को तैयार करके कौम के हवाले पेश किए हैं। और ये आलिम दीन कभी आपके इमाम बनेंगे, कभी आपके कायद बनेंगे, कभी आपके रहनुमा बनेंगे, कभी आपके पेशवा बनेंगे। और इन्हीं के नक्शे कदम पे आपको चलना होगा। ये कभी आपको वजू का तरीका बताएंगे, ये कभी आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताएंगे, ये कभी आपको पाकी नापाकी का तरीका बताएंगे, ये आपको कभी जायज और नाजायज का तरीका बताएंगे, ये आपको हलाल और हराम का तरीका बताएंगे। और यहाँ के तमाम मुंतज़मीन को, तमाम अराकीन को, तमाम मेंबरान को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी काविशें और मेहनतें ये रंग लाई है कि आज आपके सामने एक तरफ हुक्कास बैठे हुए हैं, दूसरे तरफ कुर्रा बैठे हुए हैं और तीसरे तरफ आलिम दीन बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। जो आलिम दीन मोहम्मद बकाउल्लाह इब्ने मोहम्मद अलाउद्दीन मोतीगिर परसा, जिला मोहतरी, नेपाल। माशाअल्लाह। और आज से आप अहद कर लें कि जब एक आलिम दीन मुसल्ले पे होते हैं तो उसके पीछे डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, प्रोफेसर भी, उनको इतनी हिम्मत नहीं, उनको इतनी ताकत नहीं कि मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज पढ़ा सके। कम अज कम अपने बेटे को आलिम दीन बनाए, आलिम दीन बनाए। आज कुछ लोग कहते हैं कि अगर बेटे को आलिम दीन हाफिज़ कुरान बनाएंगे तो क्या खाएगा, क्या खाएगा। जब यही आलिम दीन बन करके कौम के हवाले आते हैं तो जब इनके लिए मुर्गा, मुसल्लम और अच्छे अच्छे दस्तरखान सजाए जाते हैं तो कौम कहते हैं कि मौलाना आज ज्यादा खा रहे हैं, है ना। बकाउल्लाह साहब के बाद मोहम्मद निजामुद्दीन इब्ने मोहम्मद शरीफुद्दीन, मकाम बलवा, जिला मोहतरी, नेपाल। और आज सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पीछे मुसलमान हैं। अल्लाह हुआ।
तालीम के मामले में सबसे पीछे मुसलमान है। एक मैसेज देना चाहता हूँ, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? बोलिए सुभान अल्लाह। इल्म के बगैर जिंदगी अधूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हर मैदान में हमें कामयाबी मिले, कामरानी मिले, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुफ्फाज़े किराम, आलिमे दीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दर्जे आलमियत में 5 ऐसे जिन्होंने अपनी तालीम को यहाँ से मुकम्मल करने के बाद आज दस्तार ले रहे हैं। उनमें से पहला नाम मोहम्मद गुलाम गौस इब्ने निसारुल हक साहब, मकाम चतरी, जिला सिरहा, नेपाल। आए, नारा लगाएं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। अब दूसरे नंबर पर अब्दुल मुस्तफा इब्ने मौलाना इदरीस साहब। देखें, आज ये खुद एक मौलाना के बेटे हैं और आज ये आलमियत की दस्तार ले रहे हैं, है कि नहीं? माशाअल्लाह। अब्दुल मुस्तफा इब्ने मौलाना इदरीस साहब, मकाम रुपैठा, जिला धुनशा, नेपाल। तीसरे नंबर पर मोहम्मद इब्राहिम इब्ने मोहम्मद मुस्लिम, मकाम मनहरवा, जिला सिरहा, नेपाल। मोहम्मद इब्राहिम इब्ने मोहम्मद मुस्लिम, मकाम या आप कैफ मंजर आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं और आप भी कोशिश करें कि एक दिन ऐसा है कि मेरे बेटे के भी सर पे ताज रखा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, जश्न दस्तारे आलमियत व हिफ्ज़ खैरात, जश्न शबे बारात, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चौथे नंबर पर मोहम्मद शकील अहमद इब्ने अब्दुल मतीन, मकाम चतरी, जिला सिरहा, नेपाल। 5वें नंबर पर अजहरुद्दीन मौलाना अजहरुद्दीन इब्ने मोहम्मद ताहिर हुसैन लहरनिया, जिला मधुबनी, बिहार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे बहुत खुशी की बात। नारा बुलंद कर दिया जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे आलमियत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, शबे बारात, शबे मुबारक, शबे रहमत, शबे परवाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो तीन शेर के लिए शायर इस्लाम हैदर जो आए और कुछ अशार के लिए आपको पेश किया जा रहा है। हैदर साहब हैं। बसद खुलूस